कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, आज 25 जून 2022 के लिए एक बार पुनः उपस्थित हैं आपके साथ। आज जिस तरह का घटनाक्रम है और प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक न्यूज प्रसारित की गई है जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा 27 जून के लिए प्रातः 11 बजे समस्त शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे। तो इसी के संदर्भ में लगातार फ़ोन कॉल्स भी आप लोगों के हमारे पास आए और वो जानना चाह रहे थे कि आखिर ये मीटिंग किस लिए बुलाई गई है, इसका रीज़न क्या है और क्या ये संगठन के पदाधिकारियों की मीटिंग है या सामान्य मीटिंग है। तो साथियों, हालांकि आज सैटरडे है और आज छुट्टी भी होती है, लेकिन फिर भी फ़ोन कॉल्स के माध्यम से हमारे जो बेसिक के अधिकारी हैं उनसे बात हुई है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो मीटिंग है वो विभागीय मीटिंग है और इसमें उसका उद्देश्य विद्यालय स्तर पर गुणवत्ता में कैसे करके सुधार किया जाए, किस तरह से शिक्षण व्यवस्था के लिए सुधार हो, क्या क्या नए कार्य ऐसे किया जा सकते हैं जिसमें बच्चों के लिए पठन पाठन में आसानी हो जाए, उनके नामांकन में और अधिक सुधार करते हुए जो बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं आखिर विद्यालय उन तक किस तरह से पहुंचेगा और किस तरह से उनका नामांकन करके उनको विद्यालय तक लाया जाए। इन सब चीज़ों को लेके विचार विमर्श शिक्षकों के साथ हमारे प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी द्वारा 27 जून के लिए आप सभी लोगों के साथ में एक वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। तो ये तो तय है कि इसमें किसी संगठन के नेताओं का या विशेष तरह से कोई मीटिंग नहीं है, ये एक आम मीटिंग है और जिसके जो अध्यक्षता है वो हमारे प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी करेंगे। तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना था कि अगर विशेष तौर पे संगठन के लिए, संगठन के पदाधिकारियों के लिए कहीं अगर मौका मिल रहा है तो वह अपनी बात रखेंगे, लेकिन यदि आपको इस मीटिंग के तहत बोलने का मौका मिलता है तो सर्वप्रथम आपको सिर्फ एक ही बात रखनी है कि हमारे जो जीवन स्तर की दिन ब दिन निम्न होता चला जा रहा है, 10,000 रुपये में हमारा परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले हमको इतना मान दे दिया जाए कि हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाए। और दूसरा ये भी है कि चुनाव से पूर्व में जितने भी अन्य संविदाकर्मी थे विद्यालय से संबंधित या फिर ग्राम से संबंधित, उसमें रोजगार सेवक हैं, आंगनबाड़ी, रसोईया, अनुदेशक, सभी लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन शिक्षा मित्रों के मानदेय में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई और जिस कारण कहीं ना कहीं खिन्नता हमारे शिक्षा मित्रों के बीच में भी है। तो इस चीज़ को आप अवश्य रख दें अगर आपको मौका मिल रहा है कि प्रदेश के किसी भी शिक्षा मित्र के लिए, इनको आपको जरूर रखना है कि जब सबका मानदेय बढ़ोतरी की गई है तो माननीय प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से हम अपने प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध जरूर करना चाहेंगे कि वह हमारी समस्याओं को भी सुनें, समझें और उनका उचित निराकरण करें, जिससे हमारे परिवार का भी भरण पोषण ठीक से हो सके, समाज में हम भी अपने सही तरीके से चल सकें। क्योंकि एक शिक्षक के लिए ऐसा नहीं है कि वो सामान्य तरीके से अगर वो अपना विद्यालय में पहुंच सकता है, उसको बहुत सारी व्यवस्थाओं के साथ घर से निकलना पड़ता है क्योंकि वह शिक्षक है, उसको अपने आप को मेंटेन करने के लिए भी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। गांव के लोगों का ऐसा नहीं है कि गांव से घर से निकले और किसी भी उल्टे सीधे कपड़े पहने और पहनने के बाद वो पहुंच गए। तो ये स्थितियां सभी समाज का हर वर्ग जान रहा है और 10,000 रुपये में क्या हो सकता है आज की इस महंगाई के समय में, इस चीज़ को हमें सिर्फ उनको बताना है, उन तक अपनी बात पहुँचानी है। बाकी संगठन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे अभी जल्द ही जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं शिव कुमार शुक्ला जी, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में अधिकारियों से मुलाकात की, उन तक अपनी बात पहुंचाई गई है। लेकिन ये तय है जो भी करना है राज्य सरकार के लिए करना है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और इसमें जो संविदाकर्मी लगे हुए हैं उनको पूर्ण रूप से पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार इनके संदर्भ में जो चाहे निर्णय ले ले। दूसरा, टैब मिनट जारी किए गए हैं
कैबिनेट में शिक्षा मित्र का कहीं नाम नहीं है, लेकिन आपको बता दें समग्र शिक्षा के नाम पे जितना भी बजट जारी किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के लिए खुली छूट है कि वह शिक्षा मित्रों के लिए उसमें से कितना बजट देना चाहती है, वह स्वतंत्र है, वो आसानी से दे सकती है। तो मानदेय बढ़ोतरी में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मानदेय बढ़ोतरी आसानी से हो जाएगी यदि सरकार चाहेगी तब। तो हमारा अनुरोध यही होगा कि प्रदेश के जो भी संबंधित शासन के अधिकारी हैं या फिर सरकार के प्रतिनिधि हैं, वह इस चीज़ को समझें। शिक्षा मित्र आप ही के हैं, बीजेपी सरकार ने ही शिक्षा मित्रों को जन्म दिया है, तो इसलिए बहुत अधिक जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं को समझते हुए उनका शीघ्र निराकरण किया जाए। हमारे अपने समस्त प्रदेश के शिक्षा मित्र साथियों से भी अनुरोध है कि वह संगठन पर विश्वास रखें, संगठन पर भरोसा रखें, संगठन का जो भी दिशा निर्देश हो उसका पालन करें। आपके बेहतरी के लिए जितना जो हो सकता है हम लोग प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र हमारा प्रयास चल रहा है कि प्रदेश के मुखिया तक अपनी बात पहुंचाने का। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और अभी जो 2 दिन पहले पूर्व में एक प्रधानाध्यापक के द्वारा हमारा महिला शिक्षा मित्र का जिस तरह से शोषण किया गया और एक जूते से पिटाई का एक वीडियो वायरल किया गया है, तो इसमें हमारे संगठन के माध्यम से लगातार महिला शिक्षा मित्र से संबंधित जो प्रक्रिया है विभाग के लिए दर्ज कराई गई और शासन ने भी उसको गंभीरता से लिया है। इस पर पुलिस की जो दंडात्मक कार्रवाई है वो भी की गई है, उसका गिरफ्तारी हुई है और विभाग के द्वारा जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उसको निलंबित भी कर दिया गया है और भविष्य में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वे की जाएगी। बस आप लोगों से अनुरोध यही है कि आप लोग संगठन पे विश्वास रखें, संगठन पे भरोसा करें। इधर उधर का अगर कोई व्यक्ति आपको बरगला रहा है तो उससे काम चलने वाला नहीं है। बिना सहयोग के, बिना आप लोगों के साथ के, सिर्फ सोशल मीडिया पर अंगुलियों से आप लिखते रहेंगे, उससे कुछ होने वाला है नहीं जब तक आप फिजिकली रूप से संगठन के साथ नहीं होंगे। हमने आपसे पहले भी कहा था, पुनः आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग एक बार वही शक्ति जो अब से 10 वर्ष पूर्व में आपके अंदर जोश था, आपको जोश पुनः स्थापित करना पड़ेगा और ये तय है, वह दिन दूर नहीं है जो आपकी समस्याओं का भी शीघ्र निराकरण होगा। ये पुनः सम्मानित तरीके से हम लोग अपना जीवन भी यापन करेंगे और सही से नौकरी भी कर पाएंगे। तो इसलिए साथियों, हम सब पुनः उसी एकता के साथ, उसी अखंडता के रूप में पुनः स्थापित हों। किसी के बरगलाने में, किसी के बहकाने में ना आए कि कुछ लोग तो हर समाज के अंदर होते ही हैं जो कार्य अगर होने के लिए होगा उसके लिए कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा कर देते हैं। इसलिए पुनः आप लोगों से अनुरोध है कि संगठन का साथ दें, संगठन के साथ चलें। बहुत जल्द आपकी समस्याओं का निराकरण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।